तो साडे देश के जवान शहीद होंदे ने लोगों का गुस्सा पाकिस्तान नूं लैके फुटदा है। फिर गल आ जाती है भी जिहड़े मैच ते ताड़ियां मार के मज़े लैके जे इंडिया पाकिस्तान दे होवे लोग आनंद उठाउंदे ने ओह किते ना किते इस चीज़ नूं विरोध के नज़रिए देखते हैं कि मैच नहीं होना चाहिए। हम उसके फेवर में नहीं हैं क्योंकि हालात ऐसे हैं कि जहां हमें उस देखकर दुख होता है। ऐसा हमारी सरकार से अनुरोध है हिंदू तक की तरफ से कि मैच ना हो। पाकिस्तान तो ये गतिविधियां लगता नहीं भी इन्नी छेती रुकण वालियां ने, पर लोग कहते हैं भी इहदा तुसीं जवाब की दिता। जवाब मायने रखता है या गल यह है भी आउंदे समय किते कोई हल निकलन चीज़ां। कई बारी इंस्पायर फोर्स को इंस्पायर करने वास्ते कमांडिंग अफसर खुद लीड करता और कीपिंग में भी तो सरकमस्टांसिस है। हो सकता है कि साडे मनप्रीत जी उस दस्ते नूं खुद कमांड करते हो, खुद लीड करते हो, खुद अपना फ्रंट दे हो। उसने जो जज्बा फील्ड से उस मौके पर होंदा है, मौके वारदात पे वो जज्बा कुछ और होंदा है। जहाँ लड़ाई है वहाँ मैच का क्या फ़ायदा। जो हमारे जो भावनाएं हैं वो उसको ठेस पहुँचेगी। हमारा सरकार से अनुरोध है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी अनुरोध है कि मैच ना कराए। लोगों के मन च हुंदा भी हुण जी जवाब दिओ इस चीज़ का बड़ा सख्ती दे नाल। पुलवामा वेले भी यही होया सीगा, बालकोटा होया उदों। हुण ये लगदा भी जवाब जदों इस तरह की घटनावां होंदियां ने फिर दिंदी भी है, सेना भी दिंदी है ते सेना का एक प्रैशर सरकार ते भी हुंदा। सरकार चाहे या नहीं चाहुंदी या किस तरह का ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਰਨਲ, ਇੱਕ ਮੇਜਰ, ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ, 4 ਬੰਦੇ ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਬਰੀਵੈਸਟ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦਾ देयर ओन यूनिट, देयर ओन फोर्सेस। शहीद का दर्जा देना ही खाली ये बात नहीं, एक शहीद का दर्जा दे दिया तो हमारी जिम्मेदारी ख़त्म होती है। उनके पीछे इतने परिवार होते हैं, उनके प्रति हमारी एक जिम्मेदारी होती है। हम गए, हमने सांत्वना दे दी, उससे हमारा काम नहीं चलता है। आगे भी हमें देखना चाहिए कि वो जो गया है, उनके जो हमारे कर्नल साहब गए हैं, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक छोटी बेटी है, तो क्या वो जिम्मेदारी नहीं है? परिवार कैसे संभालेगा? सत श्री अकाल जी। जिवें कहिए कि सोशल मीडिया ते जदों असीं देखदे हां बहुत सारी चीज़ां नूं लैके वाद विवाद हुंदा है। जदों साडे देश दे जवान शहीद होंदे ने लोगों का गुस्सा पाकिस्तान नूं लैके फुटदा है। फिर गल आ जाती है भी जिहड़े मैच ते ताड़ियां मार के मज़े लैके जे इंडिया पाकिस्तान दे होवे लोग आनंद उठाउंदे ने ओह किते ना किते इस चीज़ नूं विरोध के नज़रिए देखते हैं क्योंकि साडे जवान शहीद होंदे ने। इस तरह के नाल जिवें देखिए तो जम्मू कश्मीर च अनंतनाग च जो होया उदों बाद दे विच लोकां दा एक बारी फिर तो गुस्सा। एक धारना तो यह होगी तो एक दूसरी धारना यह आ भी लोग धार्मिक तौर पर जिस तरह के नाल खिलवाड़ अज के समय के दौरान आपदे आप नूं प्रफुल्लित करने वास्ते कर रहे हैं, वो कित्थे तक जायज़ है। साडे नाल हिंदू तख्त के 2 अहुदेदार ने, उन्हां नाल गल करांगे कि आखिर जे जेनू नज़रिए दे नाल सिर्फ एक यह है भी किसी नूं माड़ा चंगा बोले जाना तो वो चीज़ों तो हट के जे गल की जाए तो तर्क के नाल की चीज़ ठीक है तो की नहीं, उन्हां नाल गल करांगे। वैद साहब ने साडे नाल शुरुआत उन्हां तो करदे हां। वैद साहब देखिए ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਚੀਜ਼ਾਂ। उसमें जी समय की नजाकत को मुख रखते हुए ठीक है, जो भी साडा बॉर्डर से कोई जवान कोई अफसर शहीद होंदा तो दुख तो होंदा, चाहे साडा वो उहदे नाल खूनी रिश्ता नहीं हैगा पर जज्बाती रिश्ता साडा जरूर हैगा। क्योंकि साडे देश का वो पहरेदार सी, साडे देश का वो सिपाही सी, साडे देश का मान सी, गर्व सी, ते उहदे जान दे नाल किसी ना किसी ढंग के नाल प्रपोर्शनली देखिए तो हर इंसान नूं, हर हिंदुस्तानी नूं उहदी चोट बजदी है, चाहे थोड़ी वजे तो चाहे ज़्यादा वजे। उस सिलसिले अज साडा मन भी भरिया पिया कि साडा एक करनल, एक मेजर, एक डीएसपी, एक जवान, 4 बंदे उस बिना किसी गल तो शहीद हो गए। वो मावां दे पुत जवान जी, उन्होंने हिस्टरी देखो पढ़ के, दे आर द बरीवेस्ट परसन
of their own unit, their own forces. ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਫੋਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ? ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀਅਰ ਆਲ ਦੀ ਥਿੰਗਸ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ, ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ ਵੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਅਨਹੋਣੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੈਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਮਝੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਟੌਪਰ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕੱਲ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਆਰਮੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਅੱਗੇ ਟੁਕੜੀ ਸਰਚ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਵਾਨ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਆਮ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਸਮਝ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਲੀਡ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੀਪਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਸ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਖੁਦ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਹੋਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ 'ਤੇ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀਪਿੰਗ ਇਨ ਆਫ ਦੈਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਹੀ ਮਾਈਟ ਵੀ ਲੀਡ ਦੈਟ ਟਰੁੱਪ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਗਈਆਂ ਗਈ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਲਕੋਟਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਜਾਂ नहीं ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ किस तरह का हो। आपने ठीक कहा है कि ये घटनाएं जिस तरह से हो रही हैं, ये बहुत ही दुखित और द्रवित करने वाली घटनाएं हैं सारी। बच्चा किसी का हो, वो सभी का बच्चा है, जो देश का जवान होता है उस सभी का वो बच्चा होता है, और उनका भी वो सभी परिवार होते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो एक बॉर्डर पे लगे होते हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं सारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये नहीं देखते हैं कि दिन है रात है, कहाँ भी किसी भी परिस्थिति में वो हमेशा हमारे लिए खड़े होते हैं। और चूँकि वो हमारे लिए खड़े हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी उनके लिए खड़े हों, चाहे वो सरकार हो, चाहे एक आम नागरिक हो, किसी भी तरह से, तन से, मन से, धन से उन्हें खड़ा होना चाहिए उनके लिए कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, किस तरह से उनके परिवार का हौसला बढ़ा सकते हैं। क्योंकि शहीद का दर्जा देना ही खाली ये बात नहीं, एक शहीद का दर्जा दे दिया तो हमारी जिम्मेदारी ख़त्म होती है। उनके पीछे इतने परिवार होते हैं, उनके प्रति हमारी एक जिम्मेदारी होती है। हम गए, हमने सांत्वना दे दी, उससे हमारा काम नहीं चलता है। आगे भी हमें देखना चाहिए कि वो जो गया है, उनके जो हमारे कर्नल साहब गए हैं, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक छोटी बेटी है, तो क्या वो जिम्मेदारी नहीं है? परिवार कैसे संभालेगा? एक बच्चा, जवान बच्चा जाता है, और वो तो देश सेवा करते हुए गए हैं, तो सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, सरकारें भी करती हैं। चूँकि हमारे घर का भी जब विवाद होता है तो वो एकदम से ख़त्म नहीं हो पाता है। हम ये सोचें कि ये विवाद ख़त्म हो जाए, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें बनती रहती हैं, उठती रहती हैं, और उन्हें उस समय उस परिस्थिति में कैसे ठीक किया जाता है, यही कोशिश रहती है। तो ये श्री हिंदू तख्त की तरफ से ये हमारी एक जो है विचारधारा है, और एक हमने ये प्रोग्राम, ये करने का प्रोग्राम नहीं कहेंगे, इसको जो है हमने एक उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए कल हमने एक कैंडल मार्च का जो है यहाँ पर आयोजन किया है। आज कुछ ऐसे चांस बने जिसकी वजह से नहीं हो पाया है, तो कल हम काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होकर बड़ी शांतिपूर्वक से यहाँ पर उन शहीदों को, सभी शहीदों को
भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। ये हमारा ये प्रयास है कि कुछ न कुछ हद तक उनका किसी तरह से दुख दर्द कम किया जा सके। तो हम ये सभी से अपील करते हैं कि वो जिस तरह से भी कर सकते हैं वो ज़रूर करें, साथ आएँ, सहयोग दें। और ये सरकार का जो है ये प्रयास है और उन्हें आगे चल के जैसा भी है कि किस तरह क्या एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, कड़ा एक्शन लेना चाहिए, कड़ा संदेश देना चाहिए पाकिस्तान को। जिस तरह से ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੈਚ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੈਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਤਾਂ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗੇਮ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੀਚੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥਮੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਾयद कितना कितना बेनिफिट मिलता रहूगा। आपने ठीक बोला है। देखिए, हम राजनीति की यहाँ पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारी एक संस्था अलग है और हमारा ये प्रयास है कि हम अपनी तरफ से जो कर पाएँ। राजनीति में कौन क्या कर रहा है ना तो हमारा उससे कोई लेना देना है, लेकिन चाहे हमारा एक घर का अगर हमारा पड़ोसी अच्छा होता है तो हमारे लिए सुख देता है। और जब पड़ोसी हमारे लिए नई नई ऐसी बाधाएं खड़ी करता है तो हमें ये लगता है कि पड़ोसी को बुलाना बंद कर दें। पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी है, हमारा देश उसके बगल में है। तो अगर हमें ये लगता है कि इस तरह की है तो ज़रूर उसके खिलाफ़ जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई उसके खिलाफ़ होनी चाहिए। हमारी तो यही अपील है कि उसके खिलाफ़ सख्त से सख्त जो भी हम कर सकते हैं ज़रूर करना चाहिए। किस तरह से उनको रोका जा सकता है ज़रूर रोकना चाहिए उन्हें। और चीज़ होर दसो तुसी जिवें कहिए जिवें आ करनल मेजर ते DSP गए नेगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਡਿਟੇਲ ਉਸ ਕੈਂਟ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੌਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਓਡੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। सुमित जी, तुसी बिल्कुल ठीक है। जो ये द डॉग इज़ आल्सो पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, आवर फोर्स। उनका भी एक रोल है। जितना रोल एक जवान का है उतना ही रोल उस डॉग का परफॉर्म करता है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो BSF में हो, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे किसी सेमी फोर्सेस में हो। वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना एक हमारा जवान और हमारा अफसर रोल करता है। तो नेचुरली यहाँ तिरंगे में अफसरों को लपेटा जाता है तो उसका भी उतना ही सम्मान हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे उस डॉग के लिए ये हमारी फोर्स जो करती है, उसको तिरंगे में लपेटती है। यहाँ तक आपने मैच का कहा, जो हमारा जो हिंदू तख्त है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष परवीन जी हैं, ये साफ निर्देश है कि भाई हम ऐसे चीज़ को जब सामने आती है दुख भरी तो रिजेंटमेंट तो होती है। हम सरकार से हिंदू तख्त की तरफ से अनुरोध करते हैं कि मैच नहीं होना चाहिए। हम उसके फेवर में नहीं हैं क्योंकि हालात ऐसे हैं कि जहां हमें उस देखकर दुख होता है। ऐसे हमारी सरकार से अनुरोध है हिंदू तख्त की तरफ से कि मैच ना हो, नो मैच। जहाँ लड़ाई है वहाँ मैच का क्या फ़ायदा। जो हमारे जो भावनाएं हैं वो उसको ठेस पहुँचेगी। हमारा सरकार से अनुरोध है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी अनुरोध है कि मैच ना कराया जाए। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ YouTube ਬਣਾਇਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਦੇ ਪੈਰੀਂ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, और लगता भी शायद वो लोग नहीं सुधरना चाह रहे या वो नहीं हाथ बदलना चाहते, या ये ठीक है कि कंट्री पॉलिसीज है नहीं वो आपदे तौर पर कर दिया नहीं। सुमित जी, इसमें दो बातें हैं उभर कर आती हैं। वहाँ के लोग नहीं चाहते, पर सरकारें जो हैं वो निजी बेनिफिट के लिए वो उसका सर्वाइवल नहीं बनता, तो इसलिए वो ये ऐसी हरकतें या उनकी पॉलिसीज़ जैसी हैं कि वो अपनी पॉलिसीज़ को
वर्ल्डली गेन करने के लिए कुछ ना कुछ वो ऐसे करते रहते हैं। तो लोग ना तो हिंदुस्तान के चाहते हैं ना पाकिस्तान के चाहते होंगे। अगर हम नहीं चाहते कि लड़ाई हो तो बट नेचुरली वो भी नहीं चाहते होंगे लड़ाई हो, लेकिन सरकारें अपना अपना बेनिफिट लेने के लिए ये कार्य करती रहती है। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਖੈਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖੈਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਖੈਰ ਆਪਦੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੈਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਰੁਖ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਪਾਇਆਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮਨਤੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।